बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आप लोग की आवाज आ ही नहीं रही। लेट मी हियर ऑल ऑफ यू से सदा शिव शंकर भगवान की जय। आपकी आवाज कैलाश धाम तक पहुंचनी चाहिए। जैसे हमारे पंडित जी कहते हैं, धर्म की बात है, शर्म की बात नहीं है। तो जय घोष पर जोर से बोलो, बोल उमापति महादेव की जय। आइए बंधुओं, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, अनंत शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, महाशिवरात्रि कल था या आज है। वास्तव में चतुर्दशी तिथि began around midnight last night. So from midnight to 3 a.m. to 6 a.m. वो दोपहर हो गए और आज चतुर्दशी तिथि 12 बजे तक है। तो कल भी था और आज भी है। तो आज हमने तो पूरे रात शिवरात्रि मनाए हैं। टुडे वी विल सेलिब्रेट until midnight, 12 बजे तक मनाएंगे। हर प्रहर में भोलेनाथ की आरती, रुद्र अभिषेक, रुद्र पूजन, भजन संकीर्तन, जप एवं महाशिव पुराण कथा करेंगे। We have completed everything else for this prayer. For the next 45 minutes, आइए सभी लोग, whether you are sitting or whether you are standing in line for दर्शन, बहुत ध्यान से श्रवण करिए। महाशिवरात्रि पर महाशिव पुराण का कथा श्रवण करना सौभाग्य है। It is a very great fortune, सौभाग्य, to listen to महाशिवरात्रि कथा on फाल्गुन मास चतुर्दशी तिथि। तो आइए सब लोग मेरे साथ भोलेनाथ के लिए महाशिव पुराण से 3-4 श्लोक के आवाहन करें। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव शरणागत वत्सल, साधु सौख्य प्रदस्त्वं भी सर्वदा भक्त दुःख। त्वं महाद्भुत सल्लीलो भक्ति गम्यो दुरासद, दुराराध्यो सतां नाथ, प्रसन्न सर्वदा भव। वेदोऽपि महिमानं ते न जानाति तत्त्वतः, यथामते महात्मानः सर्वे गायन्ति सद्यशः। महात्म्यमतिमूढं ते सहस्रवदनादय, सदा गायन्ति सुप्रीत्य पुनन्ति स्वगिरं हि ते। कृपया तव देवेश ब्रह्मज्ञानी भवेज्जर, भक्ति गम्य सदा त्वं इति वेद ब्रुवन्ति। त्वं वेदीन दयालुश्च सर्वत्र व्यापकः सदा, आविर्भवसि सद्भक्त्या निर्विकार सतां गति, निर्विकार सतां गति। बोल काशीपति कैलाशपति उमापति महादेव की जय। महाशिव पुराण में व्यास भगवान ने अति सुंदर श्लोक की रचना की है। कहते हैं हमारे सत्य सनातन धर्म में, इफ एनीबॉडी इज एबल टू सिंग और स्पीक वेरी वेल, तो हिंदी में कहते हैं आपकी कंठ में, आपकी वाणी में माता सरस्वती विराजमान है। एक दिन व्यास भगवान तपस्या कर रहे थे। He was doing तपस्या तो भगवान शिव भोलेनाथ प्रकट हो गए सामने। भोलेनाथ ने कहा, व्यास जी आपको क्या वरदान चाहिए? व्यास आये विष्णु रूप आए, आप तो साक्षात भगवान श्री विष्णु की स्वरूप है। व्यास जी ने कहे, भोलेनाथ, आई एम अबाउट टू बिगिन द रचना ऑफ ऑल ऑफ दीज महापुराण। 18 पुराण हमारे धर्मशास्त्र में। आई एम अबाउट टू बिगिन द रचना ऑफ ऑल ऑफ दीज धर्मशास्त्र। महादेव कृपा चाहिए आपकी। तो भगवान शिव ने कहा, बाकी सबके कंठ में माँ सरस्वती मैया विराजमान है, तुम्हारे कंठ में मैं विराजमान हो जाऊंगा। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। त्वं वै दीन दयालुश्च
सर्वत्र व्यापक सदा। बहुत ही सुंदर श्लोक महाशिव पुराण में। त्वं वै दीन दयालुश्च। हमारे भोलेनाथ इन दिस मोस्ट फेमस प्रेयर सबको आता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। हे भोलेनाथ, आप करुणा के अवतार हो। देयर इज नो वन एज कंपैशनेट एज यू। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। भोलेनाथ का नाम आशुतोष, जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बट ही इज ऑल्सो नोन एज दीन दयालु, वन हु इज वेरी कंपैशनेट। कैलाश में बैठ करके भोलेनाथ समाधि में है। सांप देव उनके पास आए, वासुकी उनके पास आए, बोले कि भगवान, हम जहाँ जाते हैं, हम जिसके घर में जाते हैं, वो हमारे बहुत पिटाई होती है प्रभु। People take sticks and they beat us and they kill us and they throw us out. हमारे कहीं पे रहने का स्थान नहीं है, लोग हमें भगा देते हैं। भगवान शिव ने कहा, जिसके लिए हर दरवाजा बंद, तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। भगवान told वासुकी, आओ हमारे छाती में विराजमान हो जाओ, come and sit on my chest। आज के बाद तुम भी शिवलिंग पर बैठो, जब हमारी पूजा होती है तो तुम्हारी पूजा भी होगी। कहां से कहां तक पहुंच गए वासुकी जी। ये भगवान शिव की विशेष कृपा है। सर्वत्र व्यापक सदा। हम सब इस देश में बड़े श्रद्धा और विश्वास से महाशिवरात्रि मना रहे हैं। Nobody feels like हम भारत में नहीं है तो यहाँ पूजा नहीं कर सकते। सबको पता है भारत हमारे तपोभूमि है, हमारे धर्म भूमि है। लेकिन हिंदू लोग जहाँ है आज की डेट में, wherever we are in the entire world, फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि पे सभी लोग बड़े प्रेम से महाशिवरात्रि मनाते हैं। Everyone celebrates महाशिवरात्रि wherever they are। ये तो भोलेनाथ की विशेष कृपा से इस दूर नगरी में इतने सारे मंदिर बन गए। एक रहस्य लीला बताता हूं। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती वन में भ्रमण कर रहे थे। They were walking in the forest। अचानक से भोलेनाथ रुक गए, यानी bowed। माता पार्वती ने चारों तरफ देखी, ये हमारे भोले बाबा किसको प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। She asked him, hey भगवान, who are you bowing to? तो भगवान शिव says, देवी, वैसे तो मेरा नाम है महाकालेश्वर। Even though I exist in the present, I exist in the past, I exist in the future as well। इसी स्थान में कई हजार वर्ष पहले एक बड़े सुंदर मंदिर था, बड़े सुंदर आश्रम था। मैं उसी आश्रम को, उसी तेज को प्रणाम करता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर सम टाइम भोलेनाथ फिर रुक गए। अगेन ही स्टॉप्स। माँ पार्वती ने कहा, अब यहाँ कौन सा मंदिर रहा बताइए। भगवान शिव ने कहा, देवी, कोई मंदिर नहीं था। 2-3 हजार वर्ष के बाद यहाँ बहुत भजनानंदी संत यहाँ निवास करेंगे और तब मंदिर बनाएंगे, तब आश्रम बनाएंगे। मैं अभी से प्रणाम कर रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिमेंबर 2016, 2015? इस भूमि पर क्या था? कुछ नहीं था। It was just a piece of dirt. It was just a little bit of weeds, some grass. यहाँ सब लोग आए घर खरीदने के लिए, किसी को पता नहीं ये भूमि क्या है। हमारे पिताजी जब आए तो पिताजी तो सब देखते हैं। पिताजी बाहर गए घूमने के लिए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक साइन लिखा है, जोन फॉर रिलीजियस पर्पस। और कब आए मैं बताऊंगा, 2015, जस्ट अ फ्यू वीक्स बिफोर महाशिवरात्रि। पिताजी ने समझ लिया कि ये भगवान शिव मुझे इशारा कर रहे हैं। तुरंत अंदर जाके इन्होंने कहा, सर आपको घर खरीदना है? तो पिताजी ने कहा, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे जमीन चाहिए। 3-4 महीने बाद इनसे जमीन ले लिए और 2016 में यहाँ की डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, ड्राइंग्स, वहाँ सब शुरू हो गया। और 2023 में 2023 फॉर महाशिवरात्रि त्रिवेणी मंदिर वाज ओपन। बोल त्रिवेणी मंदिर भगवान की जय। श्री त्रिवेणी ज्योतिर्लिंगम भगवान की जय। For those of you who came on महाशिवरात्रि 2023, ऐसे कोई भाग्यशाली व्यक्ति हो तो हाथ ऊपर करिए। Is there anybody here today who was here with us in 2023? 2 साल पहले? अरे वाह, बिटिया ने हाथ ऊपर कर दी। I don't know if she is serious। पीछे एक अंकल जी हाथ ऊपर करते हैं, क्या बात है।
फटाफट हमने काम कराए थे। इस शीशा में ग्लास भी नहीं था। ऑन द स्टेयर्स वन रेलिंग वाज मिसिंग। हमने रोप लगाए हैं। दिन भर भोलेनाथ को जप करते, हे भगवान कोई गिर न जाए। उस समय तो हमारे परमिट भी नहीं था, एक ही दिन के लिए खोले थे। फिर महाशिवरात्रि के बाद मंदिर को बंद किए, फटाफट सारे काम करवाए और नवरात्रि के लिए त्रिवेणी मंदिर वाज ओपन 2023। इस साल ऑन March 23rd, March 22nd, it is the 2-year anniversary of त्रिवेणी मंदिर। शनिवार है तो बड़ी धूमधाम से सुंदरकांड करेंगे। Our monthly सुंदरकांड is now very famous in Canada। बिना कोई अभिमान में कहता हूं सबसे श्रेष्ठ सुंदरकांड होता है त्रिवेणी मंदिर में। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार आके देखिए, एक बार आके सुनिए। अगर आपको लगा कि ऐसा नहीं है तो हमको बता दीजिए। We will try to improve a little bit more। तो बंधुओं आइए महाशिवरात्रि व्रत पर जो लोग कल आए थे प्रथम प्रहर में, मैंने इनको एक श्लोक सुनाया। व्यास जी, there is a chapter in महाशिव पुराण called How to Observe महाशिवरात्रि व्रत। और व्यास जी नहीं, भगवान शिव ने अपने मुख से ये 2 श्लोक बोले हैं। भगवान शिव कहते हैं प्रथम प्रहर में, हम अभी भी प्रथम प्रहर में हैं, तो मैं सभी भाग्यशाली भक्तों से ये श्लोक बोलवाऊंगा। Everyone will join with me and say this shloka as we formally begin our महाशिवरात्रि व्रत। एक एक शब्द बोलूंगा, आप लोग मेरे साथ बोलिए। देव देव, देव देव, और जोर से बोलिए, संस्कृत है लेकिन कठिन नहीं है। देव देव, देव देव, महादेव महादेव, नीलकंठ नीलकंठ, नमोस्तुते नमोस्तुते, कर्तुम् इच्छाम्यहम् कर्तुमिच्छाम्यहम् देव देव शिवरात्रि शिवरात्रि व्रतम तव। व्रतं तव। हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ भगवान, नमोस्तुते, मैं आपको नमन करता हूँ। कर्तुम् इच्छाम्यहम्, मैं ये व्रत करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। आई विश टू परफॉर्म दिस व्रत। कौन सा व्रत? शिवरात्रि व्रतम तव, ये जो आपका महाशिवरात्रि व्रत। दूसरा श्लोक, तव प्रभाव तव प्रवाह देवेश देवेश निर्विघ्नेन निर्विघ्नेन भवेदिति भवेदिति कामाद्याः कामाद्याः शत्रवो मां वै शत्रवो मां वै पीरां पीरां कुर्वन्तु कुर्वन्तु नैव हि। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। हे भोलेनाथ, हमारे व्रत में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कोई शत्रु भी नहीं होनी चाहिए। भगवान तव प्रभाव देवेश। लाखों लोग आज मंदिर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा सकते, काम की वजह से, परिवार की वजह से, बिकॉज ऑफ वेयर देयर लिविंग देयर इज नो मंदिर। आप लोग के सौभाग्य देखो, आप तो अति सौभाग्यशाली है, आपकी इच्छा है निर्विघ्नेन भवेदिति, और भगवान ने आपको बुलाए भी है। थोड़ा सा कष्ट है, बाहर पार्किंग थोड़ा सा टाइट है, यहाँ भी लाइन अप करना है, लेकिन फिर भी मुश्किल से 20 से 30 मिनट लगता है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। वो कोई बड़ी बात नहीं है। काशी में द डे बिफोर महाशिवरात्रि पीपल लाइन अप फ्रॉम 4 PM द डे बिफोर। लाइन तो 4-5 किलोमीटर होती है भैया, एंड दे स्पेंड ऑल डे इन लाइन में ही सोते हैं रात को, और फिर 4-5 बजे उठ के सीधे दर्शन करते हैं। It takes 5 to 6 hours just to get darshan on महाशिवरात्रि। यहाँ तो अगर 30-40 मिनट लगे तो कौन सी बड़ी बात है, वैसे तो पूरी रात मनानी चाहिए महाशिवरात्रि। तो इफ यू हैव टू गिव 1 hour to सदाशिव शंकर, जिसका नाम है महाकालेश्वर, जिन्होंने आपको ये जीवन दिए हैं, क्या आप उनको याद नहीं कर सकते, स्मरण नहीं कर सकते 1-2 पल के लिए? बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। हर प्रहर में एक ज्योतिर्लिंगम कथा आपको सुनाने के प्रयास करेंगे, और आज अभी प्रथम प्रहर है तो प्रथम ज्योतिर्लिंगम की कथा सुनाते हैं। Which one of the ज्योतिर्लिंगम्स is the first ज्योतिर्लिंगम? Let me see how many of you know. कोई तो बता दो। Anyone? First ज्योतिर्लिंगम कौन सा है? वैद्यनाथ? नहीं। I'll give you a hint. गुजरात में है, गुजरात में 2 ही है, तो कौन सा है बताओ? एक ही स्वर में बोलिए, बोल सोमनाथ भगवान की जय। सोमनाथ is the first ज्योतिर्लिंगम of भगवान शिव।
क्योंकि भगवान को जटा में चंद्रमा धारण करना है, सो वी हैव टू बिगिन हिज लीला विद चंद्रमा। आइए मन वाणी को पावन करने के लिए कथा से पहले तरस सिंह वन भजन तो सदा शिव शंकर, और इसमें सबकी आवाज आनी चाहिए। जब मैं बोलूंगा ओमकारेश्वर, नीलकंठेश्वर, केदारेश्वर, आप लोग बोलिए बम बम बोले। एक बार प्रयास करो, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। बम बोले। आवाज नहीं आ रही भैया, चलो आप शुरू करो, आएगी। ओमकारेश्वर बम बम बोले, नीलकंठेश्वर। बम बम बोले। ये कौन सा ताल भैया, सीधे बजाओ। ओमकारेश्वर बम बम बोले, नीलकंठेश्वर बम बम बोले, केदारेश्वर। बम बम बोले, जय शिव शंकर, बम बम बोले, जय शिव शंभो, बम बम बोले, जय त्रिपुरारी। बम बोले, शिव भोला बंदारी, शिव भोला बंदारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला बंदारी, शिव भोला बंदारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। सुख का त्योहार मिले डमरू के ताल, कर दुख पेरा पार जटाधारी। भोला भंडारी, जय हो भोला भंडारी, शिव भोला बंदारी। शिव भोला भंडारी। मंदीप भैया, मंदीप भैया, कोई तो बुलाओ मंदीप जी को, मंदीप को बुलाओ। आचार्य मनदीप जी। शिव भोला बंदारी, शिव भोला बंदारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। हमारे बहन जी है 2 सिलेंडर, कपिल भैया है 2 सिलेंडर, और दिनेश जी 2 सिलेंडर, 6 सिलेंडर हो गए। मनदीप भाई आ गए तो 8 सिलेंडर की गाड़ी बन गई। और हमारे जो भैया बैठे पैड में, अब तो V12 बन गया भैया, आज तो मजा आएगा। शंखनाद त्रिनिदाद बाजे, भस्म लेप श्रृंगार विसाजे, जटा मुकुट पर गंगा विराजे, भोला बंदारी। क्रोध गोप सुरहे भय विद्या, व्याघ्र वस्त्र रुद्राक्ष, दान तेरा वरदान नहीं ना, भोला भंडारी। तुझे में है वो बल, कर संकट का, कड़ी धूप में भी छाए हरियाली। शिव भोला भंडारी, जय हो। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ओंकारेश्वर बम बम भोले, नीलकंठेश्वर बम बम भोले, केदारेश्वर। बम बम भोले, जय शिव शंकर, बम बम भोले। शिव भोला भंडारी। भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। कण कण में है तेरा बसेरा, नैनन जिसको तू जियारा। सुख की सुख की आहट, पास भी तू है, बुझने ना पाए वो प्यास भी है। तू मेरा नाम बोले, तू ही गन शाम दिन रात जाप में गाई है गुजारी। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। ओंकारेश्वर बम बम भोले, नीलकंठेश्वर बम बम भोले, केदारेश्वर। बम बम भोले, जय शिव शंकर, बम बम भोले, जय शिव शंभो, बम बम भोले, जय त्रिपुरारी। बम बम भोले, जय सोमेश्वर, बम बम भोले, जय सोमेश्वर। बम बम भोले। शिव भोला बंदारी। जय हो हर गंगे, भोला भंडारी, हर हर गंगे। शिव भोला बंदारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोल सोमनाथ भगवान की जय। सभी नवग्रहों को पहचानते हैं। एवरीबॉडी नोज द नवग्रह, मतलब सूर्य भगवान है, चंद्र भगवान है। देन यू हैव पंच देव है। देन यू हैव राहु एंड केतु, पूरा मिलाकर के 9 हो गए।
एक बात सभी को नहीं पता है, लेकिन हर कल्प में ग्रह बदलते रहते हैं। आप भी सूर्य बन सकते, आप भी चंद्र बन सकते, आप भी राहु केतु भी बन सकते हैं आपके पुण्य के अनुसार। दो प्रकार के लोग स्वर्ग जाते हैं बंधुओं, जो जाते हैं केवल पुण्य को खत्म करने के लिए, मौज करने के लिए, और जो पुण्यात्मा वहां जाते हैं तो भगवान विष्णु स्वयं इनको पद देते, चलिए आप एक कल्प के लिए इंद्र बनो, एक कल्प के लिए तुम वरुण बनो, तुम वायु बनो, ऐसे होता है। सो इस कल्प में हमारे जो चंद्रमा था, he was married to the daughters of दक्ष प्रजापति। Everybody knows दक्ष प्रजापति, माँ सती की कथा में नाम बहुत प्रसिद्ध है, वही दक्ष है। This is before the कथा of माता सती। दक्ष प्रजापति he had 27 daughters, और महामंडलेश्वर था तो दक्ष प्रजापति मेड ऑल ऑफ हिज डॉटर्स द नक्षत्र जी, सबको एक एक पद दिए हैं, चलिए ये तुम ये तारा चलाओ, तुम ये तारा चलाओ, ये तारा चलाओ। ऑल ऑफ द नक्षत्र्स एंड ऑल ऑफ देम वर मैरिड टू चंद्रमा। चंद्रमा को भी बहुत आनंद आया, भैया 27 पत्नियां मिल गई, किसको आनंद नहीं आएगा। चंद्रमा वैसे भी तो विचित्र, थोड़ा बहुत विचित्र था। सोमनानश्च तेषां वै प्रथम परिकीर्तित। व्यास भगवान कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, सप्तविंशी मिता कन्या दक्षेण च महात्मना। चंद्रमा when he was married to the 27 daughters of Daksha Prajapati, he was very happy, they were also very happy as well. चंद्रम च स्वामिनम प्राप्य शोभमान विशेषतः। चंद्रमा सुंदर नहीं, बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर ग्रह वही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर आप लड़के हो और आपके सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो मनदीप भाई कैसे पत्नी मिलेगी बताओ? खूबसूरत मिलेगी, बहुत ही सुंदर, बहुत गोरी। और अगर लड़की हो और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो पति भी बहुत हैंडसम मिलेगा, लेकिन उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो। चंद्रमा की विशेषता है, चंद्रमा He accepted the daughters of दक्ष प्रजापति, इन्होंने भी चंद्र च स्वामिनम प्राप्य, इन्होंने भी उनको स्वीकार किए हैं। लेकिन एक समस्या था, अब समस्या तो होगा ही, शादी की बात चल रही है, कथा में तो व्यथा तो आएगा ही आएगा। आप सब लोग शादीशुदे हैं, आप तो जानते ही है। चंद्रमा सर्वस्वपि च पत्नीषु रोहिणी नाम या स्मृता। व्यास भगवान कहते हैं, आउट ऑफ ऑल ऑफ हिज वाइफ्स चंद्रमा फेवर्ड रोहिणी। रोहिणी जी को ज्यादा प्यार करते थे, ज्यादा प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं, बट ही निग्लेक्टेड द अदर 27 धर्म पत्नीज दैट ही हैड। तो दे फेल्ट वेरी रेस्टलेस, दे फेल्ट वेरी अनॉयड। भैया शादी कर लिए और पतिदेव केवल रोहिणी के साथ टाइम स्पेंड करता है, हमको देखता भी नहीं है। सो दे वेंट टू देयर फादर। ऐसे होता है शादी के बाद, पिताजी के पास जाके शिकायत करो या माताजी के पास जाके शिकायत करो, किससे डरते हैं? फादर या मदर से? चंद्रमा तो किसी से नहीं डरते। दक्ष प्रजापति जब आया तो दक्ष ने कहा, बेटा ध्यान से सुनिए, पहले प्यार से समझाने के प्रयास किया। विमले च कुले त्वं ही समुत्पन्न कैलानिधे आशितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यम कथम तव। हे देव, तुम उत्तम वंश में पैदा हुआ, यू आर फ्रॉम अ वेरी फेमस फैमिली, यू हैव ऑल गुड क्वालिटीज, गुणशील भी हो, ये व्यवहार तुम्हारे लिए अनुचित है। व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस विथ योर अदर वाइफ्स? कृतम चोत कृतम तच्च न कर्तव्यम त्वया पुनः वर्तनम विषमत्स्वेन नरक प्रदमिरीरतम। दक्ष प्रजापति ने कहा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे ऐसा मत करिए। जमाई राज को भी ज्यादा डांट नहीं सकते हैं, जो हुआ सो हुआ, बट डू नॉट डू दिस इन द फ्यूचर, ट्राई टू गिव अटेंशन टू ऑल ऑफ देम। चंद्रमा ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं प्रयास तो करूंगा, वचन देता हूं। लेकिन चंद्रमा थोड़ा बदमाश था, अब ज्यादा नहीं बोल सकता बिकॉज चंद्रमा अपनी कृपा छीन लेगा तो कुंडली में बहुत गड़बड़ होती है भैया। लेकिन जैसे व्यास जी ने लिखा है वैसे मैं बताता हूं, 3-4 श्लोक निकाल के छोड़ के। चंद्रमा सच में उन्होंने प्रयास किया, लेकिन चंद्रेपि वचनम तस्य न चकारा विमोहितः।
He was so in love with Rohini ji that he was not able to give equal attention to all of the 27 nakshatras. Again, they became very upset with him. Rohinyam cha samasakto nanyam mene kadachana. जब कोई हमारे ठाकुर जी के बारे में बोलना चाहते हैं, कोई बदमाश लोग, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? ठाकुर जी के पास कितने रानियां थी? How many wives did Bhagwan Shri Krishna have? How many? 16,108. फिर हम समझाते हैं, नहीं नहीं, 16,100 तो they were the prisoners of Jarasandh. बस इनके सम्मान रखने के लिए ठाकुर जी ने विवाह किए हैं. बट इस बात पर क्यों लोग अटकते हैं? Everybody says, अगर ठाकुर जी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे भैया, ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत उठाए हैं, बचपन में न जाने कितने राक्षसों को मारे हैं. पहले ये काम करो, फिर 16,108 पत्नियां से विवाह करो, कोई दिक्कत नहीं है. नारद मुनि जब परीक्षा लेने आए थे, उन्होंने कहा, प्रभु मैं भी आपका दिनचर्या देखने आया हूं. आजकल लोग तो इतने पीड़ित रहते, एक ही धर्म पत्नी से, आपके पास तो 16,108 है. मैं भी तो एक बार देखना चाहता हूं. नारद मुनि को आश्चर्य हुआ. ठाकुर जी ने 16,108 भवन बनाए द्वारका में. Every single one of his queens had their own palace. केवल भवन नहीं, हर भवन में एक सच्चिदानंद विराजमान था. नारद जी went to many different palaces. हर पैलेस में he asked all of the wives of भगवान कृष्ण, देवी जी कोई शिकायत ठाकुर जी के लिए, कोई शिकायत तो मुझे बताओ. सब ने यही बात बोले, ये सब ठीक है, लेकिन बस एक बात है, ये कभी बाहर नहीं जाते हैं, हमारे साथ तो दिन भर समय बीतते हैं. तो चंद्रमा इज नॉट भगवान कृष्णा. और फिर उनसे ये गलती हुई. इस बार दक्ष को जब पता चला, इस बार क्रोधित होकर के आए. देखिए, एक बार प्रेम से समझाना चाहिए, और आदमी नहीं सुनता है, नहीं सुधरेगा, तो फिर क्रोध से समझाना पड़ेगा. दक्ष प्रजापति केम तु चंद्र श्रूयताम चंद्र यत्पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया नमानितम त्वया यस्मात् स्मत्वाम च क्षयी भव. श्रूयताम चंद्र, हे चंद्र बहुत ध्यान से सुनो. आई गेव यू अ चांस टू करेक्ट योर वेज. मैंने तुमको बोला था सुधर जाओ बेटा, नहीं सुधरे. 26 of my daughters are regretting, पिताजी आपने हमारे शादी क्यों कराए थे चंद्रमा से, जीवन बर्बाद हो गए. दक्ष प्रजापति ने कहा, चंद्र मैं तुमको श्राप देता हूं. नमान्वितम त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भव. तुम क्षीणहीन हो जाओगे. You will slowly lose all of your luster. You will slowly lose all of your energy. You will lose your tej. And then as you become more and more sickly, you will have to give up this life. ऐसे भयंकर श्राप दक्ष प्रजापति ने दिया है. ऐसे कोई आजकल अपने जमाई जी को बोल सकता है क्या? I don't think anybody can say this. दक्ष प्रजापति, because of his anger, हाहाकारो महासीत देंधो क्षीणताम गते. जब सबको सूचना पहुंची कि चंद्रमा को भयंकर श्राप लगा, everyone became very worried. चंद्रमा का रोल बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया में. चंद्रमा fixes gravity around the world. How many of you think that the tide in the rivers comes up and goes down? The tide of the rivers does not move, bandhuo. The tide remains the same. The earth spins, and that is why the water comes forward and goes back. Chandrama, unke prabhav se, because of his gravitational pull, all water in this world is held into place. इतना important role है. अगर वो मर जाएगा तो पृथ्वी लोग भी खतरा में आएगी. All of the devatas, हाहाकार मच गया. देवाश्रय तदा सर्वे किम कार्यम हा कथाम भवे. सब ने कहा ये क्या हो गया और आगे क्या करना चाहिए. Everyone thought to themselves, इसका उपाय तो चाहिए ही चाहिए. सब ने सबसे पहले चंद्रमा को बहुत गाली दी. ये लड़का तो बहुत बदमाश है. He deserves this trap, but because he is so important, हमें उनको बचाना ही पड़ेगा. So they thought to themselves, वरियंते किम पुनस्तानि सोद्यापि कुरुते कथम. बंदो, ऐसे पुण्य करो, ऐसे सत्कर्म करो कि आगे अगर आप थोड़ा बहुत बदमाशी भी करोगे तो लोग आपको बोले कोई बात नहीं, बचाएंगे, कोई बात नहीं, जाने दो, बड़े अच्छा लड़का है, बड़े इंपॉर्टेंट लड़का है, थोड़ा बहुत बदमाशी करता है, क्षमा करते हैं. सब ने कहा यज्ञातम तत्सुजानातम नान्यथा भवति ध्रुवम. अच्छा हुआ, अब ये सुधरेगा, लेकिन उपाय बताइए.
All of the devatas went to Chandrama. इंद्रदेव ने कहा, बृहस्पति जी से एडवाइस मांग करके आया. बृहस्पति जी तो स्वयं नहीं आए, बिकॉज बृहस्पति डज नॉट लाइक चंद्रमा. उसकी कथा भी बहुत अलग है, आज नहीं सुनाएंगे. इंद्र ने कहा, चंद्र, गुरुदेव से उपाय लेके आया हूं. प्रभासके शुभे क्षेत्रे व्रजेन्द्र सदैव ते शिवमाराध्य ये तत्र मृत्युंजया विधानतः. इंद्र ने कहा, प्रभास क्षेत्र में चले जाओ. प्रभास क्षेत्र मतलब गुजरात, सौराष्ट्र. और वहां जाकर के शिवमाराध्य, भगवान शिव की आराधना करो. कैसे करे? मृत्युंजय विधानतः, by chanting the महामृत्युंजय मंत्र. एक बार आप सभी लोग मेरे साथ उच्चारण करिए. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता. दो मंत्र महाशिवरात्रि में अतीव महत्वपूर्ण है. एक त्रयंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र और एक शिव पंचाक्षर स्तोत्रम ओम नमः शिवाय. चंद्रमा दिव्य तपस्या करने लगे. चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमनानि लगे नमो नमो. 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 सुंदर धर पीनाक धर हर सुंदर धर श्रीनाथ धर सुंदर धर हर पिनाक धर हर गंगाधर गज मांबर धर गंगाधर चर मांबर धर. चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमनानि लगे नमो नमो. चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमनानि लगे नमो नमो. रमनानि लगे नमो नमो. रमनानि लगे नमो नमो. बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय. चंद्रेन तपस्ताप्तम क्षणमासं च निरन्तरं मृत्युंजयेन मंत्रेण पूजितो वृषभध्वज. क्षणमासं चंद्रमा परफॉर्म डिवाइन तपस्या. एक पैर पर खड़े होकर के 6 मास तक महामृत्युंजय के उच्चारण किया. After 6 months had passed, असंख्य बार मंत्र बोले. He could not even count. दशकोटि मितम मंत्रम समावृत्य शशि चतम. शशि मतलब चंद्र. दशकोटि मितम. He said this mantra over and over and over. ध्यात्वा मृत्युंजयम मंत्रम तस्थौ निश्चलमानस. महादेव की भक्ति में इंपॉर्टेंट क्या है? What is important when you are praying to Bhagavan Shiva? निश्चल मानसः. जरूरी नहीं कि 6 मास तक तपस्या करो, 6 दिन तक भी कर सकते हो, 6 मिनट के लिए भी कर सकते हो. भगवान शिवा सर्वव्यापक दीन दयालु. He is one who is everywhere. महाकालेश्वर भी है. उनके लिए हमारे 6 मास तो 6 पल के बराबर है. लेकिन अगर निश्चल मानसः,
अगर आपका मन में कोई चल कपट नहीं है, निश्चल, तो आपकी पूजा, आपकी मंत्र, चाहे एक ही बिल्व पत्र, एक बिल्वम शिवार्पणम, चाहे एक ही बूंद गंगा जल, चाहे एक ग्लास मिल्क, भगवान शिव सब कुछ स्वीकार करते हैं। निश्चल मानस। बंधुओं, जीवन में भक्त बनने के प्रयास करो और साधु स्वभाव बनाने के प्रयास करो। आपका स्वभाव में कोई चल कपट नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव के लिए और भगवान विष्णु के लिए, दोनों के लिए नियम बराबर है। बोथ ऑफ देम ओनली एक्सेप्ट डिवोटीज हु फॉलो दिस रूल। भगवान शिवा चंद्रमा की दिव्य तपस्या देख करके, हमारे भोलेनाथ तो वैसे आशुतोष है, एक दो बूंद पानी चढ़ाओ, एक दो बिल्वपत्र चढ़ाओ तो सो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। 6 मास तक महामृत्युंजय मंत्र बोला चंद्र ने। भगवान शिवा appeared in front of him. वरम वृणीष्व भद्रम ते मनसा यत् समीप्सितम प्रसन्नोऽहं शशि सर्वं दास्ये वरमुत्तमम। दास्ये वरमुत्तमम। भगवान शिव प्रकट हो गए चंद्रमा के सामने। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्र, वरदान मांगो। दास्ये वरम उत्तमम। आस्क ऑफ मी एनीथिंग दैट यू विश। मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हो गया। अगले प्रहर में मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा दैट यू कैन टेल भगवान शिवा व्हेन यू कंप्लीट योर महाशिवरात्रि व्रत। अगर आज समय नहीं है तो हमारी लाइव स्ट्रीम देखिए, कल चतुर्थ प्रहर में ये श्लोक सुनाए थे। लेकिन इन दिस श्लोक वी ऑलवेज टेल भगवान यथाशक्ति, हे भगवान यदो प्रसन्न देवेश कृपाम कुरु ममोपरि। भगवान, मैंने ये महाशिवरात्रि व्रत यथाशक्ति मनाया। अब अगर आप प्रसन्न हो मेरे तपस्या से तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान शिव इज हैप्पी एंड ही सेज दिस सेम वर्ड टू भगवान शिव, यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्वं भवे मन तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर। चंद्रमा ने कहा, हे भोलेनाथ, यदि प्रसन्नो देवेश, मुझे भयंकर श्राप लग गया भगवान, तथापि में शरीरस्य, हमारे शरीर में खतरनाक रोग फैल रहा है भोलेनाथ, क्षयं वाराय शंकर। कुछ समय के बाद आई विल लूज दिस बॉडी, आई विल लूज ऑल ऑफ माई एनर्जी। क्षमतव्यो मे पराधश्च कल्याणाम कुरु सर्वदा। प्रभु, कल्याणाम कुरु सर्वदा, आप तो सबके कल्याण करते हैं, भगवान मेरे भी कल्याण करो। क्षंतव्यो में पराधश्च, क्षंतव्यो में अपराधश्च। भगवान, जो भी अपराध मैंने किया, अपराध तो किया ही, एक नहीं बहुत सारे। चंद्रमा कहते, भगवान प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल द मिस्टेक्स आई हैव मेड। ज्योतिर्लिंगम ऑफ सोमनाथ, बंधुओं, दिस ज्योतिर्लिंगम shows us that भगवान शिवा can forgive you for whatever sins you have committed। और एक बात और है, अगर किसी की शरीर में रोग है, रोगा सर्वे क्षयाद्यश्च क्षसाद्या में भवन्ति वै ते सर्वे च क्षयं यान्ति क्षणमासं स्नानमात्र। अगर आपके प्राण खतरा में है तो महाकालेश्वर के पास जाओ। अगर आपके शरीर में भयंकर रोग फैल गया तो गो टू सोमनाथ एंड स्टे देयर फॉर 6 months। और जैसे चंद्रमा ने तपस्या किया, ठीक है, यू कैन नॉट स्टैंड ऑन वन लेग, लेकिन वहां जाकर के बढ़िया रूम ले लो और पूरा दिन महामृत्युंजय मंत्र उच्चारण करो, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, फॉर 6 months इफ यू डू दिस। व्यास जी भगवान कहते हैं, आपके शरीर में जो भी रोग है, या तो भगवान उस रोग को भस्म करेंगे या आपको नया शरीर दे देंगे। बोल सोमनाथ भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्र, पक्षे च क्षीयताम चंद्र कैलाते च दिने दिने पुनश्च वर्धताम पक्षे साकला च निरंतरम। मैं इस श्राप को मिटाऊंगा नहीं, लेकिन इस श्राप को मैं वरदान बना दूंगा। I will make this curse into a blessing for you। आज के बाद, अच्छा, until this time चंद्रमा was always in पूर्णिमा स्वरूप, he was always in a full circle। अब भगवान कहते हैं, चंद्र एक पक्ष में
In one paksh, you will slowly lose your power. उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं. And in the other paksh, in the other fortnight, धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ेगी. You will get more and more power, and then you will reach back to your Purnima Swarup. For one day you will stay in this form, and then this cycle will begin again. And because of you, लोग सुंदर सुंदर मुहूर्त बना देंगे. Everyone will create beautiful मुहूर्त based on the तिथि of चंद्रमा. आप लोग यहाँ आज क्यों आए हैं? Because it is the चतुर्दशी तिथि, the 14th day in the Krishna Paksh of Palguna Mas. पुनश्च वरदताम पक्षे साकला च निरंतरम. चंद्रमा ने कहा, भोलेनाथ एक और विनती है, one more request, कि प्रभु मैंने बहुत गलत किया और ससुराल जी अभी भी मुझसे नाराज है. अगर मैं आपके साथ, अगर मैं आपके जटा में विराजमान हो जाऊंगा, अगर मैं आपके स्वरूप में प्रवेश करूंगा, तो फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगा. भगवान शिव मुस्कुराए, बोले ठीक है भैया. तो भगवान शिव एक्सेप्टेड चंद्रमा. दिव्य ज्योत प्रकट हो गए as चंद्रमा went and settled into the jata of भगवान शिव. अजय रमर शिव शंकर, अजय रमर शिव शंकर, अजय रमर शिव शंकर, ओ अजय रमर शिव शंकर. अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर. जैसे सारे देवताओं ने देखे हैं कि चंद्रमा इज नाउ सिटिंग ऑन द जटा ऑफ भगवान शिवा, तो सब वहां पहुंच गए, भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करने लगे. देव देव महादेव परमेश्वर नमोस्तुते, उमया सहिता शंभो स्वमित्र स्थिरोप. हे भगवान, आप भी इसी स्थान में विराजमान हो जाइए मां पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में. People will always come to this place to pray to you for the rest of time eternal. अजय रमन, अजर अमर शिव शंकर, 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 ओ अजर अमर शिव शंकर. शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, ओ शिव ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, ओ दत्त ज्योतिर्लिंग ने पधारे. अजय अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, बोले अजर अमर शिव शंकर, ओ अजर अमर शिव शंकर, अजय अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, अजर अमर शिव शंकर, बोले अजर अमर शिव शंकर. ओ प्रभु अजय अमर शिव शंकर, अजय अमर शिव शंकर, ओ शंभु अजय अमर शिव शंकर. सोमेश्वरस्य नाम्नासि विख्यातो भुवनत्रये, क्षयत्री पृष्ठादिरोगाणां नशक पूजनाद्विज. भगवान शिव ने सबको वरदान दिए हैं, इसी स्थान में मैं विराजमान रहूंगा इन फॉर्म ऑफ सोमेश्वर. धन्यो हम कृतकृत्यो हम यन्नाम्ना शंकर स्वयं. अगर सोमनाथ के दर्शन कर सकते हो तो आप धन्य हो जाओगे. स्थितश्च जगताम नाथ पाव्य संगीत तत्कलम. Whoever can go to take ज्योतिर्लिंगम दर्शन. बंधुओं, आपके जीवन की एक लक्ष्य बनना चाहिए. Every Hindu should aim to take darshan of द्वादश ज्योतिर्लिंगम, पंचनाथ और चार धाम. पंचनाथ भी भूलिए मत. The 5 स्वरूप भगवान श्री विष्णु. कौन सा है? गुजरात में भगवान विष्णु है द्वारकानाथ. इन पुरी ही इज जगन्नाथ. उत्तर भारत में बद्रीनाथ, दक्षिण भारत में श्रीनाथ या रंगनाथ, और बीच में फिर रंगनाथ या श्रीनाथ. दोनों में से एक ही है. इसको पंचनाथ कहते हैं. द्वादश ज्योतिर्लिंगम सभी को पता है. सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालम, ओंकारम ममलेश्वरम, परल्यां वैजनाथम च, दाकिन्यां भीमशंकरम, सेतु वंदे तु रामेशम, नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम, गुस्मेशम च शिवालये. एक बहुत ही सुंदर श्लोक है सोमनाथ के लिए.
सौराष्ट्रदेशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। आज महाशिवरात्रि है। आप में से कौन भोलेनाथ को वचन दे सकता है कि प्रभु इस वर्ष में 2025 में मैं सोमनाथ का दर्शन करने जाऊंगा? हाउ मेनी ऑफ यू कैन मेक दिस प्रॉमिस टू भगवान शिव? मैं जब गया तो उस समय उतना व्यवस्था नहीं था। बहन जी तो 2-3 वर्ष पहले गई, अब इतना सुंदर व्यवस्था हो गया और सोमनाथ मंदिर के पीछे समुद्र भी है। देयर इज आल्सो बीच, ऊंट भी है, कैमल्स, सब कुछ है भैया। आप तो वहां पूरा वेकेशन मना सकते हो। बहुत ही सुंदर स्थान है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंगम तो अद्भुत सुंदर है। बोल सोमनाथ भगवान की जय। आइए सोमेश्वर, आइए महादेव के लिए, सोमेश्वर भगवान के लिए, सोमनाथ के लिए एक और भजन गाते हैं, फिर कथा को विश्राम देते, फिर 8:45 को लाइन को रोकेंगे 5 मिनट के लिए आरती करने के लिए, और फिर हमारे द्वितीय प्रहर की रुद्र अभिषेक, रुद्र पूजन। मैं सबसे पुनः निवेदन करता हूं, आप लोग प्रयास करिए, एक बार या ज्यादा से ज्यादा 3 बार जल्दी जल्दी दूध चढ़ा करके आगे बढ़ते रहिए। आज महाशिवरात्रि पे हमारे भोलेनाथ को सब स्वीकार है। क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आप यहाँ तक आए तो चाहे एक बूंद भी गिरेगा तो पुण्य तो वही आपको मिल जाएगा। प्लीज मूव एज फास्ट एज यू कैन। आपके पीछे बहुत लोग खड़े हैं। कौन कौन सोमेश्वर जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए और बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आए सोमेश्वरम नगरिया, बोले आए सोमेश्वरम नगरिया, ओ बढ़ के दिल की गगरिया। बढ़ के दिल की गगरिया, दिल की गगरिया प्यारे, दिल की गगरिया, दिल की गगरिया प्यारे, दिल की गगरिया, ओ दिल की गगरिया भोले, दिल की गगरिया, दिल की गगरिया भोले, दिल की गगरिया। आए सोमेश्वर नगरिया, बढ़ के दिल की गगरिया, आए सोमेश्वर नगरिया, भगवान की सोमनाथ जब जाओगे तो कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं केवल और केवल आपके भक्ति चाहिए, केवल और केवल आपके प्रेम चाहिए। भक्त प्रेम सब जब, भक्त प्रेम सब झुल मिल आए, भक्त प्रेम सब झुल मिल आए, ओ झुल मिल आए शंभु, झुल मिल आए, झुल मिल आए शंभु, झुल मिल आए। भक्त प्रेम सब, भक्त प्रेम सब झुल मिल आए। सोमेश्वर तन की रचैया, बोले सोमेश्वर तन की रचैया, ओ बढ़ के दिल की गगरिया। हर हर
महादेव को 3 चीज बहुत पसंद है, गंगा जल, दूध और बिल्व पत्र। बिल्व पत्र हाथन में ले लो, बिल्व पत्र हाथों में ले लो, बिल्व पत्र हाथन में ले लो, बिल्व पत्र हाथन में ले लो, हाथन में ले लो, हाथन में ले लो, हाथन में ले ओ लो, शंभो। हाथन में ले लो, बिल्व पत्र हाथन में ले लो, बिल्व पत्र हाथन में ले लो, श्रद्धा से इन्हें अर्पण कर दो, श्रद्धा से इन्हें अर्पण कर दो, ओ झोपड़ी में रहो या तरिया, बोले झोपड़ी में रहो या तरिया, ओ भर के दिल की गगरिया, आए रामेश्वर नगरिया, होली घर की नगरिया, आए सोमेश्वरम नगरिया, भर के दिल की गगरिया, आए सोमेश्वरम नगरिया, ओ भर के दिल की गगरिया, आए सोमेश्वरम नगरिया, ओ भर के दिल की गगरिया, आए सोमेश्वरम नगरिया, ओ भर के दिल की गगरिया, दिल की गगरिया, दिल की गगरिया, दिल की गगरिया, दिल की गगरिया। यशृणोति तदुत्पत्तिं श्रावयेद् परान्नर, सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्व पापे प्रमुच्यते। व्यास भगवान कहते हैं जो भी महाशिवरात्रि पर सोमेश्वर की कथा सुने या सुनाए, इनके हर पाप धुल जाते हैं भगवान की प्रेमांशु में। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। बोल सोमेश्वर भगवान की, बोलो त्रिवेणी ज्योतिर्लिंगम भगवान की जय।